100 साल लगेगी कह गया दादा बोला 100 साल इसे एक भजन को सुन लेना जो आज खातिर बना है न्यू का सब पहले उड़ा भर्ती हो ले से फिर अड़ जन्म हो से यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा यहाँ खुद ब खुद सौता ही हो रहा है तेरे करने से कुछ होता तो कुछ गलत होता ही नहीं सारा सही है सही होता पहले उड़ा भर्ती हो जाए फिर अड़ा जन्म हो से जो उसने भर्ती करके खाना उड़े जागा उड़े जी लगेगा वो ये काम उसने करना पड़ेगा पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर कोई तो राजा कोई भिखारी कोई साधु संत फकीर रे को कारण होगा नाग जिसे डसले उसको भी मिल सकता है जीवन दान और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान रे को कारण होगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सभी को मिलता ज्ञान दयाड़ भी कैसे अरे हद नहीं हो रही है जो मंदिरा में भी भूंडा डालना होश है तमन्यु बता दो सत्संग कड़ा होगा जब मंदिर में भी सत्संग नहीं होगा तो सत्संग कड़ा होगा जगह कड़ा बच गई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सभी को मिलता है ज्ञान अरे मिट्टी में मोती मिल जाए पत्थर में भगवान रे को कारण होगा सागर से भी बुझ ना पाए किसी के मन की प्यास और एक बूंद से भी हो जाती किसी की पूर्ण आस रे कोई कारण होगा अरे दादा कैसे लोगों सब सोचे तकदीर के ये सब सोचे तकदीर के और सब सोचे तकदीर के माहे फकीरिया सब सोचे तकदीर के माए फकीरी आली न्यू नहीं है जिसका ब्याह ना होगा रंडा रहेगा वो ही बाबा बन जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ये तो किसी के प्रारब्ध जमा होता है अरे बाबा भोलानाथ ही हो रहे है गांव में पैदा होया था बाहर तैयार होगा गांव का ही है और इस तो पलड़ा वो बाहर तैयार था जो गांव की गांव में पैदा होगा सारा गांव अड़े बस और रह जाऊं देखा जो गांव रहा हो देखा सब सोते तकदीर के माए फकीरी आली पहली कलीम कहे कित ठंडा कित गरम चले को सत मचले कोई रहे तले कित ठंडा कित गरम चले कोई सत मचले कोई रहे तले इतरे मळे सखी से इतरे मळे सखी से ने काया मरा करवानी माए फकीर सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के माए फकीर आली माए फकीर आए ला 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 कली आगी दूसरी बोला भाई काया तो कोई अमर नहीं है कर्मों से नाम रह जाता है और कम भी ना हो तो बोला इस माया से भी नाम रह जाता है आए थे जब तो बोला नगन उगाड़ी आए थे मरांगे जब नगन उगाड़े फूके आऊंगे न्यू के न्यू माया मिले साड़ा आए पाछे वहां मिले से बर्तन खातिर न बर्त्या करो कुंडलू मुंडलू ना मारो धन की 3 गति लिखी है धन हो पहली गति को इसका उत्तम गति लिखी है इसका दान करे दूसरी गति जिसे मध्यम गति लिखा है दान करना बस का ना हो तो भोग करे लवे बाबा जी बिना ही गिने ले रहा था एक मुट्ठी भर का पूरे बाबा भोलानाथ
बोल बाबा भोलानाथ की बिना गिने दे सके इसके बिना गिने आओ हम इसका क्या कोई टीए कट के आओ है न्यू का न्यू बिना गिने आओ हम बिना गिने दे दिए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो बाबा जी। बिल्लू ठेकेदार साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। शास्त्रों में लिखा है धन की पहली गति इसको दान करे, उत्तम गति दान बस का ना भोग करे, मध्यम गति जिसका ना दान करना बस का ना भोग करना बस का, तीसरी गति लिखी है नाश। वो आप पे हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ना है। जो हरी भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वेद वकील, ये रुकता नहीं है। और ये कहें देखो मिसाल बुढ़ियांगी साची को कदे बुजुर्ग बताया करते नहीं, बोले को ब्याज पर पे दिया करता सारे काम को न दे, ब्याज पे ब्याज चढ़ाए जाए को 5-7 लाख रुपये ले गया, बोले ताऊ मन भी दे दे 2 रुपये सैकड़े का ब्याज तेरा महीने पहुंचा दूंगा। 2-1 महीने ब्याज आया, 3 महीने आया, फिर ब्याज आना बंद हो गया। बूढ़े का घबराहट होगी, 2 लत तो लुट गई, माया तो की बेटी का मूल भी गया, ब्याज आना बंद हो गया। वो ब्याज लेने गया तो उसका जाग देखा क्या मंजली हेली खड़ी, बूढ़ा रहा एक छान में। वो सोचा कि बेटी का पीसा तेरा तू छान में पड़ा है, वो डेली में रहे है भीतर बढ़िया तो द्वार पाल पाया नहीं, बोला डटे पहले शेठ तो पूछूंगा मैं लगा के नहीं। वो भीतर पूछ गा नहीं, बोला एक बूढ़ा रहा ब्याज लेगा दौरा नहीं, बोला बोला कित भेजा उससे दिए इतने से हमारा था भी के। वो भीतर बुला लिया, बोला बूढ़े खातर चाह बना, और वो ब्याज के रुपये गिन लग गया। बूढ़े की नहीं होगी कि बेटी के यार इसी धोली चादर पे छा अगर कूलर लागे बैठे न तुमने क्या करना है। नहीं बोला फिर देखेंगे ब्याज ने भाचा गार पहले छान मांग ला दी जिसमें रहा करता तत्तल हुआ कि तो ला दी। फिर वो असलियत आ गई, मुंजी था ज्यादा, बैठ के रोन लग गया, बोले पूड़े भी कहीं क्या होंगे, बैठा बैठा रोए। इतने में एक बाबा जी आ गया भोलानाथ के साथ, बोला क्यों रो है, नहीं बोला बाबा निन्नू गया था, अरे अच्छा भी भूख ली। नहीं बोला सुन भाई अपने पूड़े गाल ले काट ले दोबारा, तेरे भाग में कौन है इसका भोग करना। क्या था बोला लक्ष्मी के 2 रूप से भाई, किसे कहते छोरी के रूप में से ओ क्या कर सके, कट्ठी करके धर लेगा, उसकी रुखाड़ करेगा, बरतेगा नहीं। किसे गया बहू के रूप में से ओ बरतले से अपनी के बरतले से दूसरे की भी ओए बरतले से दे सन मेरे भी ले गया रे, मेरे भी ले गया रे, ओ खखाठा दे सब कहेगा। बोला तेरे भाग में कौन है भाई, बोला के कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में जल्ला दूर थूक दे, बुरे काम में लाख फूक दे, पुन में नायक पाई लग गए, भले भाग हो उस मानस के जी की अच्छी जगह कमाई लग गए। और ना देश कमाओ से ठेके वाले दिया उसे, देश कमाओ से सट्टा पट्टा आईपीएल क्रिकेट खेल जाए सत्यानाश हो जाए, देश कमाओ से डॉक्टर अंग दिया उसे, भले भाग किसी के घने बढ़िया भाग हो, उसकी कमाई नेक काम में लगती है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। और इस पैसे से भी नाम अमर हो जाता है। कैसे कोई यस दुनिया में कर जैसे को जोड़ी जोड़ी ढंग कर जैसे, यस दुनिया में कर जैसे, कोई जोड़ ढंग कर जैसे। इब्बे नरसी का किस्सा गाया है। और मैं जूनागढ़ गया हूं जहां का नरसी था, 4 भाई और थे नरसी गए, और 11 करोड़ माया सारिया गथी नरसी के भी थी, और सबका बेटे पोते पड़पोते ठाठ थे, नरसी का छोरा भी नहीं था। और जूनागढ़ जागा मन्यू जीरा नरसी का नोरा कड़े से बोला यो रहा सरकारों ने बनाने लग रही थी, उस टाइम काम चल रहा था। मारे नरसी के 4 भाई और थे, निवला थे माउन के नाम थे, निवला बेरा गोने वाले के नाम थे। उनके बेटे पोते पड़पोते सब कम था, नरसी का तो कुछ नहीं था। उसने सारी माया अपनी दान कर दी थी। आज भी जूनागढ़ को नरसी भगत के नाम से जाना जाता है। बोल भगत और भगवान की। यस दुनिया में कर जैसे को जोड़ जोड़ धन कर जैसे, यस दुनिया में कर जैसे, कोई जोड़ धन कर जैसे। जन्म कवारा मर जा किसे, जन्म
आगी तीसरी। तीसरी कली में न्यू ला लो ये अपने जो धर्म गुरु हुए हैं इन नगा जगर कर दिया जाता है। निवला भाई कोई भजनानंदी जीव है, बोले कबीर साहब से पूछा, निवला भाई करोड़ों में नहीं है, अरबों खरबों में एक आध आत्मा है जो परमात्मा से मिलती है। अरनाथ बोले राम जान है। बड़े बड़े नाम हो गए, आशाराम, रामपाल, राम रहीम, केला रहे खाली थे, बिल्कुल खाली नहीं थे। 10-20 साल तो मानस बका लेगा। जिनके 5-5 करोड़ अनुयायी हो गए, कोई जादू तो कोई बात तवे ले रहे थे, चले तो वो ठीक रास्ते पर थे, पर उस परमात्मा से पहले माया बैठी है। वो माया वहां तक जो जीव पहुंच जाता है उससे सौदा करती है। एक बार तुम गाड़ी ले, घोड़ा ले, चेला ले, चेली ले, राज ले, पाठ ले, आश्रम ले, जो चाहिए वो ले, पर उल्टा है। जिसने उस माया के ठोकर मार दी वो आत्मा तो जाकर परमात्मा से मिली, और जो माया में अड़ज गया, वो चमक में अड़ज गया, उनकी गुद्दी लगी को है सार जेल में, को सुनारियां जेल में, सारे एडजस्ट कर रखे। ये चले तो सही राह पर, पर उस माया से लकड़ नहीं पाए। कौन लकड़ा? जैसे कबीर साहब, गंदी आदत छोड़ मोड़ मन जग के खेल तमाशा मां के, क्यों बखत गवावे कुछ ना ध्यावे झूठे धीर दिलास्या मांगे। तरले मारे जगत बतेरे, ठाडे माड़े सखत बतेरे, ओ ये राम के भगत बतेरे, पर कबीर छांट लिया दासा मांगे। भक्ति रस के प्याले पी गया, अमृत भरे गिलासा मांगे। उसने कदे माया थी भी नहीं उसके, उसने कदे चाखी भी नहीं, उसका थिए नहीं, और फिर भी दूर तय बिना चाखे नहीं। बोला माया मां ठगनी, हम जाने कि माया ठगनी है, ये मेरे को दूर तक नहीं जान देगी, राम रोक देगी। सांप सीढ़ी दे नौजवान साथी तो जरूर खेल लेंगे। सांप सीढ़ी में एक सांप ईसा है 99 बस है, उसका था जानी शू देसी 0 प्ले छोड़ता है, या माया व 99 माड़ा सांप से। चौथी पीढ़ी का रईस नहीं पाओगा, गांव में गवांड में रिश्तेदारी में नजर मार लेना। धरती भी घूमस है, सब क्या आवागमन में है नहीं। चौथी पीढ़ी में जाके हलचल हो गया है, और सात जगह देश का उदाहरण है, रोज गांव गांव बताओ है। देखो पहली पीढ़ी में पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, राजा रहा, राज कर गया। उसकी छोरी हुई दूसरी पीढ़ी में इंदिरा गांधी, राजा रही, राज कर गई। तीसरी पीढ़ी में राजीव सोनिया, ये आगे राजा रहे, राज कर गए। चौथी पीढ़ी आगे उन्हें पप्पू कहने लगे। इस देश का उदाहरण है। चौथी पीढ़ी पास है, फिर सौदा खत्म होता आ जाए। ठीक है कोई परम पति पद पारे से, कोई शरबत नाम मिठारे से, परम पति पद पारे से, कोई शरबत नाम मिठारे से, सदा बरत लारा से किसे, सदा बरत लारा से किसे ने, भीख मांगते खाली माहे फकीरी हो, सब सोते कबीर के, सब सोते कबीर के, माहे फकीरी आनी, माहे फकीरी आनी, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया, ओ अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना ले। कली आगे नंबर 4 न्यू का सब रण भक्ति और दान, तीनों काम जवान। जवानी में समझ आ जाए तो ठीक, ना तो बुढ़ापे में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहता है। काम है वो जवानी में होश मारने का।
एक आदमी को जैसे मूर्ति मुंह तो राम का नाम ले तो स्वर्ग मजा। एक लाला जी तो कह दी लाला जी मूर्ति मुंह तो राम का नाम ले स्वर्ग मजा। निवला धंधा करेंगे मूर्ति राम कह देंगे। और थे दो चार निकल लाला जी एकदम चाणचक राम क्यों कर कह देगा। लाला जी बात यह है जिस व्यक्ति में सारी उम्र गुजारोगे आखिरी में जी उससे व्यक्ति में लिकड़ेगा, बदलाव नहीं होगा, ये कुदरत का नियम है। लाला जी का एक छोरा था उसका नाम राम धर दिया और छोटे का कृष्ण। नहीं बोला मरूंगा जब बड़कन तो बुलाऊंगा कि तो राम राम कहूंगा कि कृष्ण कृष्ण स्वर्ग में जाऊंगा। सारी उम्र बेईमानी करें गया, अच्छे बूढ़े काम करें गया, बुढ़ापे में दुकान पर राम कृष्ण कब्जा हो गया, खाट में गल गया, जाड़ दांत टूट गए, मसूडे पीछे जा पड़ा रहे, आडा मुंह हो गया। इब राम दुकान पर है तो कृष्ण सेवा में रहे, कृष्ण दुकान पर है तो राम सेवा में रहे। जुन साधु लाला जी सोच सकते जी लकड़ी जिया बेटा राम 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 नहीं करेगा जिए ना लकड़े। कृष्ण दो रहे तो कृष्ण कृष्ण रख जिए ना लकड़े। और एक दिन कृष्ण सेवा में राम दुकान पर लाला जी कृष्ण कृष्ण कर दोनों भाई पकड़ उठर पड़ जा मसूडे पी सर्राल गिर। कृष्ण ने मिलाया फोन ने बोला भैया राम जल्दी आ जा के बापू जागा। राम भी बाजा दुकान पर ताला बंद करके कृष्ण कृष्ण कर जी नहीं लकड़े जी उसका कद लकड़िया देखो इसी ना होगा। राम दुकान पर था जैसे ही कमरे में बढ़िया राम और कृष्ण तो भूल गया। लाला जी माथा हाथ ला के आराम खोरो दोनों अड़े सो तो दुकान पर कौन से फक दे जी लकड़ गया। उसे टाइम जी लकड़ गया फक दे जी मतलब सारी उम्र जो प्रवृत्ति रहेगी आखिरी में जी उसी प्रवृत्ति में लकड़ेगा। लक्ष्मी चंद बखत पना चेती तब भजन बिन उजड़ जागी खेती। आखिरकार रेत की रेती जब तेरी बीत उमरिया जाली और भाई सब सोते तकदीर के माए फकीरी आली। यादम दे चोला मिले से जब बारी मिले से क्या कि इसमें दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा तो मोक्ष की तरफ खुल जाता है फिर नहीं आना है, एक दरवाजा वापिस 1,84,000 की तरफ खुल जाता है फिर आवागमन में आना है। आदम दे चोला और किसी में संभव नहीं है, केवल आदम दे चोला मिलता है इसमें अरियम भाई इसमें ही संभव है। आदमी की है मर्जी, हमारा तो काम से फूकनी वाला, गुरुओं की ड्यूटी है फूकनी वाला केस है। छोटे छोटे थे माँ रोटी पोती नहीं वह किसी बुझ जाती नहीं कहती तियो रे फूकनी और माँ का फूक मारती। हम नहीं सोचते आग फिर नहीं फूक में से कि फूकनी में से। आग तो थी उस कोर की जो पड़ी पड़ी चल गई थी, ठिकाना फूंक लग गया तो आग बढ़ गया। हमारा तो काम है प्रचार का फूकनी वाला फूंक मारने का। जी महाराज की किसी का ठिकाना लग जाए तो आग बढ़ जाए। आग तो थारी अपनी है फूंक मारने का हमारा काम से। किसी का लग जाए तो बढ़ जाए ना तो पड़ा पड़ा तो चल गए है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। तो भाई अपना अपना काम